आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के राशिफल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 1 से 31 जुलाई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह हैं जो हर 2 से ढाई दिनों में अपनी राशि बदल देते हैं। चंद्रमा के आधार पर आपके करियर के मासिक फलादेश को करना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में हम दशम भाव पर गोचर करने वाले ग्रह बुध से मिलने वाले फलों पर ध्यान देंगे। बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके करियर भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देने का काम कर सकता है। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, अतः छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुध ग्रह इस महीने आपके कार्यक्षेत्र में काफी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। वहीं सूर्य ग्रह का गोचर 16 जुलाई के बाद से आपके कर्म भाव में रहेगा। यह भी आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी उन्नति और बड़ी तरक्की देने का काम कर सकता है। इस महीने कार्यक्षेत्र में आपको काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किसी बड़े व्यवधान के योग नहीं है। खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उसमें भी 18 जुलाई से पहले का समय व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं। विशेषकर जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है या किसी दूर के स्थान से उनके व्यापारिक संबंध है, उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी अनुकूलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में है। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति है। हालांकि राहु के नक्षत्र में होने के कारण छोटी मोटे व्यवधान या कठिनाइयां रह सकती हैं, अथवा कोई सहकर्मी आंतरिक द्वेष रखने के कारण आपके कामों में इरादतन कुछ व्यवधान डाल सकता है, लेकिन इससे आपके काम को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात नौकरी पेशा लोग भी इस महीने अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में पदोन्नति की संभावनाएं भी मजबूत होंगी, अथवा वरिष्ठों से आपके लिए प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। यानी कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी या फिर बॉस आपकी प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में औसत स्थिति में रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। अतः सूर्य से आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लाभ भाव में गोचर करने वाले केतु आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। 28 जुलाई तक मंगल का गोचर भी आपको अच्छा लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं जुलाई का महीना आपको कई मामलों में अच्छा लाभ दिलवा सकता है। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको कई माध्यमों से पैसे मिल सकते हैं। कई लोगों से पैसे मिल सकते हैं। कहीं पर रुके हुए पैसे भी आपको अब मिलने लग जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट की तैयारी के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, अथवा इस समय किया गया कार्य भविष्य में आपका इंक्रीमेंट करवा सकता है। धन भाव का स्वामी मंगल भी 28 जुलाई तक लाभ भाव में रहेगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति है जो कि धन सुरक्षित करने में, धन को बचाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सार्थक स्थिति में रख सकेगा। धन का कारक बृहस्पति भी सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में है। हालांकि राहु के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार कुछ मामलों में अप्रत्याशित खर्च करवा सकता है, लेकिन यहाँ खर्च सामान्य स्तर के ही रहेंगे और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि राहु के नक्षत्र में होने के कारण गुरु कभी कभी अच्छा धन लाभ भी करवा दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो शुक्र का 8वें भाव में गोचर अनुकूल माना गया है, लेकिन लग्न या राशि का स्वामी होकर 8वें भाव में जाना यह अच्छी स्थिति नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य से संबंधित मामले में शुक्र आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखते रहेंगे, यह अच्छी स्थिति है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो बृहस्पति जल्द ही उस कमी को दूर करके आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने आपके लिए मददगार बने रहेंगे। हालांकि महीने के पहले ही हिस्से में सूर्य औसत परिणाम देंगे, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हालांकि कभी कभार छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उनसे जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाएगा, जल्दी ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में इस स्थिति को हम औसत कह सकते हैं। पंचम भाव में राहु रहेंगे। पंचम भाव में ज्यादातर समय मंगल और केतु का भी प्रभाव रहने वाला है। यह सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि आपस में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। कभी कभार आपस में बहस इत्यादि भी संभावित है। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो परेशानियों को जल्दी ही दूर करने का काम कर सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कुछ परेशानियां इस महीने देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानियां दूर हो सकेंगी। अर्थात आप अपनी समझदारी दिखाते हुए परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र भी मर्यादित रहने की स्थिति में अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अर्थात वासनात्मक विचारों से बचेंगे और समाज की मर्यादा का ख्याल रखेंगे, तो छोटी मोटी विसंगतियों के बाद आप इस महीने अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। वहीं विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना काफी अच्छा है। इस मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूलता दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य तौर पर इस महीने अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। विशेषकर 28 जुलाई तक परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। यद्यपि मंगल पर राहु और केतु का प्रभाव आपस में कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक दे सकता है, लेकिन यह नोकझोंक प्यार भरी रहेगी। हम इसे नकारात्मक नहीं कहेंगे, यानी कि सामान्य तौर पर महीने के ज्यादातर समय आप अपने दाम्पत्य जीवन को भी एंजॉय कर सकेंगे। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में है। यह काफी अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर रहेगी। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि मंगल की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से कभी कभार छोटे मोटे विवाद इत्यादि परिजनों के बीच में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी किसी बड़े बुजुर्ग की प्यार भरी डांट सुनने को मिल सकती है, जो भारतीय संस्कार के अनुसार अनुचित नहीं होगी। लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। इसी ख्याल रखने के सिलसिले में कभी कभार एक दूसरे को प्यार वाली डांट भी लगा सकते हैं। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि भी अनुकूलता को लेकर कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे। भाई बंधु और करीबी दोस्त
एक दूसरे के प्रति वफादार और हितैषी बने रहेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की स्थिति अनुकूल है। ऐसे में शनि से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने के कारण कुछ व्यवधान गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात पारिवारिक जीवन के लिए जुलाई का महीना काफी हद तक अनुकूल है। वहीं गृहस्थ मामले के लिए महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में गृहस्थ जीवन में काफी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, तो वहीं 13 जुलाई के बाद परिणाम मिले जुले या औसत रह सकते हैं। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, नियमित रूप से मंदिर जाएं और वहां अपने आराध्य को दंडवत प्रणाम करें। उपाय 2, मांस, मदिरा और अश्लीलता से दूर रहें। उपाय 3, सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। तो दोस्तों, यह था तुला राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ।